योगी सरकार के मंत्रिमंडल में सब कुछ ठीक नहीं है? यह सवाल मंगलवार की शाम से ही सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच सरकार में जल शक्ति, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अपना इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया है। एक भी भेजी है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ने इन खबरों को महज अफवाह बताया है। उधर पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। वे आज गृह मंत्री शाह से दिल्ली में मिलेंगे। अफसर दलितों का अपमान कर रहे मंत्री दिनेश खटीक ने चिट्ठी में लिखा, दलित होने की वजह से अफसर मेरी बिल्कुल नहीं सुनते। अभी तक विभाग में मुझे कोई काम तक नहीं मिला है। दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण उनके किसी भी आदेश पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, न ही उन्हें सूचना दी जाती है कि विभाग में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है। यूपी सरकार के अफसर दलितों को अपमान कर रहे हैं। पढ़िए कि बड़ी बातें जितिन और खटीक के इस्तीफे की खबरें यूं ही नहीं हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहली वजह, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास नहीं पहुंचे। सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ मेरठ चले गए। दूसरी वजह, लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी अपने ओएसडी के हटाए जाने के बाद से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंगलवार को पूरा दिन मीडिया से बचते रहे। कैबिनेट बैठक में भी पीछे के गेट से आए और वहीं से निकल गए। मीडिया इंतजार करती रह गई। शाम होते होते जितिन भी अपने गृह जनपद शाहजहांपुर पहुंच गए। जितिन से भी बात करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ये वो दो कारण हैं जिनके आधार पर नाराजगी की चर्चा शुरू हुई। जितिन प्रसाद ओएसडी को सरकार ने हटा, करप्शन का आरोप। कांग्रेस में गांधी परिवार के करीबी और कद्दावर माने जाने वाले जितिन प्रसाद को योगी सरकार में भारी भरकम लोक निर्माण विभाग दिया गया है। इनके विभाग में ट्रांसफर सेशन के दौरान हुए तबादलों में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद सीएम ने एक कमेटी बनाकर मामले की जांच सौंप दी। रिपोर्ट के बाद पहली कार्रवाई इनके ओएसडी पर हुई। जिस अनिल पांडेय को अपना ओएसडी बनाकर जितिन दिल्ली से लखनऊ लाए, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटा दिया गया। कहा जा रहा कि इससे जितिन प्रसाद दुखी हो गए। कल कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम से मुलाकात की। खबर है कि अपनी बात केंद्र तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली भी जा सकते हैं। दिनेश खटीक सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी काम नहीं सौंपा। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के सीनियर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से बेहद नाराज हैं। आरोप है कि खटीक की न तो विभाग के अधिकारी सुनते हैं और न ही उनके अपने विभाग के सीनियर मंत्री। सरकार के 100 दिन पूरे होने के बावजूद भी उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया है। मंगलवार को खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद सिक्योरिटी और सरकारी गाड़ी छोड़ दी और मेरठ के गंगानगर में अपने घर चले गए। इससे पहले संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात कर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। नाराज मंत्री ने 5 लोगों को चिट्ठी भी भेजी है। खटीक ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। दिनेश खटीक की अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से नहीं पट रही। करीब 10 दिन पहले दिनेश खटीक बहुत नाराज हुए थे। तब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनको मनाने के लिए उनके घर भी गए थे। इस खबर में पोल है। आगे बढ़ने से पहले आप सवाल का जवाब देकर हिस्सा ले सकते हैं। सीएम योगी ने कहा था राज्य मंत्री को भी दी जाए जिम्मेदारी। सरकार के गठन के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा था कि सभी अपने अपने राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दें, विभाग के काम का बंटवारा भी करें। स्वतंत्र देव सिंह बोले, मुझसे दिनेश खटीक नाराज नहीं। जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी राज्य मंत्री दिनेश खटीक से तो रोज बात होती है। दिनेश नाराज नहीं है। इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खटीक पहले भी दे चुके हैं इस्तीफे की धमकी। 4 जून को मेरठ में एक टेंट कारोबारी और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद हो गया था। बचाव करने गए मंत्री दिनेश खटीक की पुलिस ने नहीं सुनी। इसके बाद मंत्री ने इस्तीफा देने की बात कहते हुए प्रेसवार्ता बुला ली। डिप्टी सीएम भी नहीं खुश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नाराज चल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ट्रांसफर का खेल सामने आया था। ब्रजेश पाठक ने इस पर सवाल उठाए थे। एक्स स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और ब्रजेश पाठक के बीच तल्खी भी दिखी थी। इसके बाद सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए थे।